बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशखुरम होंगे, सेहतियाब होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे, हर तरह की तकलीफ से, बीमारी से, आफत से बचा के रखे और वालिदैन के साए में रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ वो है मजेदार सा बीफ का सालन, टेस्टी और मजेदार सा। चलिए व्यूअर्स के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें और इसे कुक करने का तरीका भी नोट कर लें। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में हम मजेदार सा बीफ का सालन आपके लिए तैयार कर रहे हैं, बीफ और पोटैटो के साथ। तो इसको जरूर वाचिए और इसको कुक करने का तरीका भी नोट डाउन कर लें। व्यूअर्स, हम आज आपको मजेदार सा बीफ का सालन बनाना सिखा रहे हैं, बहुत टेस्टी और बहुत मजे का, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। सबसे पहले हमें बीफ का गोश्त चाहिए, हाफ केजी से थोड़ा ज्यादा हमने ले लिया है। इसके अलावा व्यूअर्स, हम इसमें अब 4 अदद प्याज शामिल करेंगे, वो हमने ले लेनी है। 1 अदरक का टुकड़ा हमें इसमें शामिल करना है। 2 अदद हमें हरी मिर्च चाहिए और 4 से 5 अदद हमें जवे चाहिए लहसुन के, जो हमने छील कर रखे। 1 अदद हमें टमाटर चाहिए, जो हम इसमें अच्छे से चॉप करके शामिल करेंगे। 4 अदद हमें पोटैटोस चाहिए, जिनका छिलका रिमूव कर लिया है। इसको स्क्वायर शेप में हम कट कर लेंगे। सबसे पहले हमें सॉल्ट चाहिए, 1 टीस्पून हमें सॉल्ट चाहिए। 1 टेबलस्पून रेड चिली चाहिए। 1 टीस्पून मुझे हल्दी पाउडर चाहिए। 1 टीस्पून हमें चिली फ्लेक्स चाहिए। 1 टीस्पून ही हमें मिक्स मसाला चाहिए और 1 टीस्पून हमें चाहिए साबुत मसाला, जो हम इसमें शामिल करेंगे। और 2 अदद हमें चाहिए सिरका हम इसमें शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून। अब इन सब वेजिटेबल्स को हम अच्छे से कट कर लेंगे और फिर इसके बाद दिखाएंगे नेक्स्ट प्रोसीजर, इसको हम कैसे कंप्लीट तैयार करते हैं। व्यूअर्स, इस टाइम पे हमने एक अच्छा सा बाउल ले लेना है। इस बाउल में हमने गोश्त को डालना है, लेकिन गोश्त में हमने चर्बी भी शामिल करनी है, क्योंकि इससे बहुत मजे का फ्लेवर उठेगा। इसका टेस्टी और मजेदार हम बीफ का सालन तैयार कर रहे हैं। तो ये सारे पीसेस हमने गोश्त के इस बाउल में अच्छे से शामिल कर देने हैं। सारे के सारे पीसेस को हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि टेस्टी और बहुत मजे का हम बीफ का सालन तैयार कर रहे हैं। ये सारे पीसेस मैंने बाउल में डाल दिए हैं। इस टाइम पे व्यूअर्स, अपने सारे स्पाइसेस व्यूअर्स जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी, अब ये सारे के सारे स्पाइसेस हम इसमें अच्छे से ऐड करेंगे। सॉल्ट, रेड चिली, हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स और मिक्स गरम मसाला, ये सारे के सारे हमने इसमें अच्छे से डाल देने हैं। सिर्फ हमने जो साबुत गरम मसाला है वो नहीं शामिल करेंगे, इसके अलावा बाकी सारे स्पाइसेस इसमें अच्छे से हमने मिक्स करने हैं, ताकि इनको अच्छे से हम इसका फ्लेवर बढ़ाएंगे। सारे स्पाइसेस को इसमें अच्छे से मैरिनेट करके रखेंगे और फिर इसके बाद हम व्यूअर्स नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। जो साबुत मसाला मैंने छोड़ दिया था वो हम बाद में लहसुन के साथ उसको अच्छे से कूट कर शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हम व्यूअर्स सिरका डालेंगे। ये 4 टेबलस्पून के करीब हमने सिरका इसमें शामिल कर देना है, क्योंकि ये इसके टेस्ट को बढ़ाएगा। इसकी बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है और फिर इसके बाद हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे, तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे। तो इसके टेस्ट में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि आज हम आपको बीफ का सालन जो बनाना सिखा रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत जबरदस्त रेसिपी है जो आज हम आपके साथ इसको शेयर कर रहे हैं। तो कंप्लीट वॉच कीजिएगा मेरे इस चैनल को, बगैर स्किप किए कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो ही पता चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। बस सिस्टम पे हमने प्याज को अच्छे से कट कर लेना है, बारीक स्लाइस शेप में कटिंग करेंगे, क्योंकि टेस्टी और मजेदार बीफ का सालन तैयार कर रहे हैं। अब व्यूअर्स, हमने ले लिए हैं पोटैटोस, जो मैंने इनको छिलका रिमूव करके रख लिया था। अब इसकी बारी आई है, अब इसको अच्छे से हम स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। तो ये हमने सारे पोटैटोस को अच्छे से क्यूब शेप में कट कर लिया है। इसी तरह हमने सारे पोटैटोस को जबरदस्त सी कटिंग कर लेनी है। व्यूअर्स, टाइम पे हमने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई को रखा है फ्लेम पर और फ्लेम को ऑन कर लेना है और इसमें हमने डाला है ऑयल। फ्लेम को ऑन कर लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन हो चुका है। अब हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और जैसे ही हमारा ऑयल हल्का सा गर्म होगा, फिर हम इसमें प्याज को शामिल कर देंगे, जो प्याज हमने बारीक चॉप की थी। ये व्यूअर्स, हमने सारी प्याज अच्छे से ऑयल में शामिल कर ली है, ताकि हम इसको अच्छा सा गोल्डन कलर में ब्राउन कर लें। और टमाटर को हम बाद में ऐड करेंगे, अभी टमाटर इसमें नहीं शामिल करने, क्योंकि अभी हमने सिर्फ प्याज को फ्राई करना है। जैसे प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन कलर आएगा, फिर बाकी मसाले हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। अभी हमने चम्मच हिलाकर अच्छे से प्याज को फ्राई करना है। व्यूअर्स, अब इस टाइम पे हमने प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेना है, क्योंकि प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है और इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे,
ताकि प्याज हमारे अच्छे से सोते हो जाए और बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, क्योंकि हमने प्याज को बहुत अच्छा सा मैश करना है, प्याज इसमें नजर ना आए। व्यूअर्स, अब हम इसका कवर हटा देंगे और देखेंगे प्याज की क्या पोजीशन है। माशाल्लाह प्याज हमारी काफी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और देखिए माशाल्लाह प्याज हमारी अच्छा से गल गई है। अब हम चम्मच से इसको मैश कर रहे हैं तो प्याज अच्छे से गल चुकी है। इस पोजीशन पे जो मैंने बारीक चॉप करके रखे थे, मैंने इसका छिलका रिमूव कर दिया टमाटर का, और टमाटर को स्क्वायर शेप में अच्छे से कट करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अभी हम प्याज के साथ टमाटर को भी अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि ये अच्छा सा कंप्लीट हमारा मसाला तैयार हो जाए। और अब हमने देखना है प्याज और टमाटर हमारे बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब व्यूअर्स को मैं चम्मच से ऐसे मिक्स कर लूंगी ताकि ये दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। टेस्टी और मजेदार सा बीफ का सालन बना रहे हैं। तो व्यूअर्स अब इस टाइम पे हम इसमें पोटैटोस को भी शामिल कर लेंगे इस टाइम पर। तो हम इसको चम्मच से मिक्स करते हुए जाएंगे और थोड़ी देर बाद हम इसमें पोटैटोस को अच्छे से शामिल कर लेंगे, जो मैंने क्यूब शेप में कट करके रखे हुए थे। अब इस टाइम पे हम इसको कवर कर देंगे और उसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। व्यूअर्स, हमारे गोश्त अब हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि पोटैटोज और प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हमने जो मिक्स मैरिनेट करके रखा था गोश्त को व्यूअर्स तकरीबन 1 घंटा पहले, तो हम इसको अच्छे से इसमें शामिल कर देंगे ताकि इसके सारे स्पाइसेस इसके अंदर शामिल हो जाए और उसके अच्छे से भुनाई हो जाए। व्यूअर्स, टाइम पे हमारी गोश्त की अच्छे से भुनाई हो रही है टमाटर, आलू और प्याज के साथ। अब इस टाइम पे हम इस सारे मसाले को कुक होने के लिए रख देंगे और उसको कवर कर देंगे हम सिर्फ 5 मिनट के लिए ताकि मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। व्यूअर्स, टाइम पे हम इसका कवर हटा के देखेंगे कि गोश्त की क्या पोजीशन है। गोश्त माशाल्लाह हमारा सारे मसालों के साथ बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। इस टाइम पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह क्या जबरदस्त सा गोश्त हमारा आलू और प्याज टमाटर के साथ भुन चुका है। तो व्यूअर्स, ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल की हमारी वीडियो हम तैयार कर रहे हैं, आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, देखिए अगला स्टेप क्या होने वाला है। बहुत टेस्टी और मजेदार सा बीफ का सालन तैयार हो रहा है। व्यूअर्स, हमने अब प्रेशर कुकर ले लेना है क्योंकि अब प्रेशर कुकर में हमने गोश्त को अच्छे से गला लेना है, क्योंकि गोश्त की मैंने भुनाई कर ली थी सारे मसालों के साथ। तो हम कुकर में डालेंगे पानी। व्यूअर्स, पानी हमने इतना लेना है जिसमें हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। आप अपने हिसाब से पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने ½ kg के करीब इसमें पानी शामिल कर लेना है क्योंकि हमने गोश्त को अच्छे से गला लेना है। बाकी आप अपने बर्तन के हिसाब से भी पानी इसमें शामिल कर सकते हैं जिसमें आपका गोश्त अच्छे से गल जाए। अब इस टाइम पे मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूंगी जो हमने अच्छे से भुनाई करके रखा था। गोश्त को सारे मसाले के साथ ही हम इसमें डाल देंगे। ये व्यूअर्स, हमने सारा गोश्त इसमें शामिल कर देना है पानी में। तो आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है बगैर स्किप किया, क्योंकि मैं टेस्टी और मजेदार सा बीफ का सालन बना रही हूँ आपके साथ, बहुत ही मजे का, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। बहुत टेस्टी और बहुत मजा का ये सालन तैयार होने वाला है। तो इसलिए आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। इसी तरह आप फॉलो करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपी जबरदस्त और बेहतरीन सी तैयार हो जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने कंप्लीट गोश्त, आलू और प्याज, टमाटर और मसालों के साथ जो भून लिया था अच्छे से, वो हमने पानी में शामिल कर दिया है। अभी हमने इसके कुकर को वेट दे देना है 30 मिनट का, जिसमें हमने गोश्त को अच्छे से गलाना है। तो सारे स्पाइसेस हम इसमें अच्छे से शामिल कर रहे हैं। तो आप देखते जाएं व्यूअर्स, मजेदार बेहतरीन सी हमारी रेसिपी इस टाइम कंप्लीट तैयार होने वाली है। इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा। व्यूअर्स, टाइम पे कुकर को मैंने फ्लेम पर रख दिया है और कुकर को मैंने कर लिया है बंद। अब जैसे ही विसल बजेगा उसके बाद से आपने टाइम नोट कर लेना है। 30 मिनट का हम टाइम लगाकर कुकर को बंद करेंगे और गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। खुले बर्तन में हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। मैंने इसको अच्छे से कढ़ाई में शामिल कर लिया है। ये आप देख सकते हैं गोश्त और आलू को हमने बहुत अच्छे से उबाल लिया था। अभी बस मसाला भून के पहले इसको अच्छे से फ्राई किया और फिर इसके बाद हमने पानी में डाल के अच्छे से इसको गला लिया। अब इस टाइम पे हम ऑयल डाल के इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, क्योंकि टेस्टी मजेदार सा आज हम बना रहे हैं बीफ का सालन। बहुत टेस्टी और बहुत मजे का, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में, ईद स्पेशल के हवाले से। अब
व्यूअर्स अब इस टाइम पे हमने इस टाइम पे गोश्त को अच्छे से भून लिया था। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे क्योंकि हमने इसको मसाले को बहुत भून लिया था। तो अब थोड़ा सा पानी डालकर इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे। टेस्टी और मजेदार बीफ का सालन तैयार कर रहे हैं, तो हम इसमें सिर्फ 1 कप पानी का शामिल कर लेंगे और उसको अच्छे से इसमें कुक करेंगे ताकि इसका रोगन निकल आए अच्छा सा। इस टाइम पे हमारा गोश्त देखें माशाल्लाह काफी हद तक कुक हो चुका है, पानी भी काफी हद तक खुश्क हो गया है और इसका रोगन आ गया है। अब इसमें हमने टमाटो केचप शामिल कर देना है। तकरीबन 2-3 खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे क्योंकि इससे भी बहुत मजे का बेहतरीन सा फ्लेवर आता है, टेस्ट में इजाफा होता है। तो आपने ये शामिल कर लेना है। लेकिन अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप व्यूअर्स को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें केचप शामिल किया क्योंकि इससे ग्रेवी बहुत अच्छी सी बनती है और ग्रेवी में बहुत मजे का टेस्ट आ जाता है। सिर्फ मजीद इसे 1 मिनट और कुक करेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा बीफ का सालन कितना मजे का तैयार हुआ है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। अब इसको हम कवर कर देंगे और 1 मिनट और मजीद पकने के लिए छोड़ देंगे। व्यूअर्स टाइम पे हम इसका कवर हटा के देखेंगे गोश्त की क्या पोजीशन है। माशाल्लाह जबरदस्ती स्टीम उड़ रही है इसकी और बहुत टेस्टी और बहुत मजे का हमारा बीफ का सालन तैयार हो गया है। और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा अरोमा आ रहा है और जबरदस्ती इसकी ऊपर तरी भी आ गई है, ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है और हमारा सालन इस टाइम पे बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम आपको सर्व करके दिखाएंगे कि कितना मजे का हमारा सालन तैयार हुआ है और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह व्यूअर्स आप देख सकते हैं बोटी कितने अच्छे से इसकी गल चुकी है। व्यूअर्स जब हमने एक प्यारा खूबसूरत सा बॉल ले लिया है क्योंकि इसमें हम सर्व करेंगे आपको, तो हम ये गोश्त इसमें डाल रहे हैं जो हमारा सालन इस टाइम पे बेहतरीन से कुक हो चुका है, टेस्टी भी और बहुत मजे का हमने ये तैयार कर लिया। अब इस सारे को हमने अच्छे से बॉल में शिफ्ट कर देना है क्योंकि आपके लिए हम इसको बेहतरीन सा डेकोरेट करेंगे। व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त हमारा सालन इस टाइम पे बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने अदरक के चम्स थोड़े बड़े बड़े रखे हैं ताकि मुंह में इसके चम्स आएंगे तो बहुत टेस्टी और बहुत मजे का फ्लेवर देंगे, तो इसलिए हमने व्यूअर्स को ऐसे रख लिया है। अब व्यूअर्स इसी के साथ अब आपसे मैं इजाजत चाहूंगी। ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज। टेस्टी और मजेदार बीफ का सालन आपके लिए तैयार कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।